Assalamu alaikum everyone, welcome back to channel chapter by psychology lectures. चैप्टर नंबर 14 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमने स्टार्ट किया है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। आउटलाइन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसके साथ हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस पढ़े थे। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था मैच्योरेशन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन। आज हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेसेस। फर्स्ट प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंजेस इन द इंडिविजुअल फिजिकल नेचर। हमारी बॉडी की फिजिकल नेचर में जो चेंजेस आती हैं उसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिर फिजिकल प्रोसेसेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, ब्रेन, वेट, हाइट वगैरह में जितनी भी चेंजेस आती हैं वो फिज़िकल चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल 6 to 11 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसका जो पीरियड होता है ना 6 to 11 ईयर्स में, उसको मिडल चाइल्डहुड कहा जाता है। अब मिडल चाइल्डहुड में अगर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चा एथलेटिक एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल मिडल चाइल्डहुड में बच्चा स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी गेन करता है, या ये सारी चेंजेस उसकी बॉडी में आती हैं। एंड्योरेंस का मीनिंग भी एबिलिटी या कैपेसिटी होता है, एंड एजिलिटी का मीनिंग होता है कि बच्चा क्विकनेस की तरफ जाता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव प्रोसेसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स थॉट, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज। कॉग्निटिव प्रोसेस में इंडिविजुअल लैंग्वेज को डेवलप करेगा, क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा और चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो 6 to 11 ईयर्स में मिडल चाइल्डहुड होता है, और मिडल चाइल्डहुड में अगर कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चा जो है वो लॉजिक्स को यूज़ करना शुरू हो जाता है। जो भी चीज़ें वो सॉल्व करता है, कोई पज़ल सॉल्व करता है तो उसमें वो लॉजिक्स सर्च करता है और फिर लॉजिक्स के ज़रिए वो पज़ल्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस का पार्ट होती हैं। लास्ट एंड थर्ड प्रोसेस जो है वो हमारे पास सोशो इमोशनल प्रोसेसेस हैं। इनको साइको सोशल प्रोसेसेस भी कहा जाता है। सोशो इमोशनल प्रोसेसेस इन्वॉल्व changes in individuals' relationships with other people, changes in emotions and changes in personality. साइको सोशल है ना, तो याद रखना है कि इंडिविजुअल सोशल क्या है, दूसरों से कम्युनिकेशन करना, और साइको क्या है, इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ या माइंड प्रोसेसेस जो होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पे साइको सोशल मीन्स के इंडिविजुअल जो है वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, ख़ुद को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे 6 to 11 ईयर्स ओल्ड यानी मिडल चाइल्डहुड में बच्चा जो साइको सोशल प्रोसेसेस डेवलप करेगा उसमें बच्चा क्रिएट करेगा फ्रेंडशिप्स को, और क्रिएट करने के साथ साथ उन फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करने की भी कोशिश करेगा। उसके अलावा वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करेगा और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। अब इन तीनों प्रोसेसेस को सामने रखते हुए एक एग्जांपल यहाँ मेंशन की गई है। कंसीडर अ बेबी स्माइलिंग इन रिस्पॉन्स टू इट्स मदर्स टच। दिस रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, द फिजिकल नेचर ऑफ टच एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू इट। कि जब मदर जो बच्चे को टच करती है तो बच्चा स्माइल करता है। दिस रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, द फिजिकल नेचर ऑफ टच। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हुआ कि बच्चे माँ ने जब बच्चे को टच किया तो बच्चे ने स्माइल किया। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या है, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इंटेंशनल एक्ट्स। अब जो माँ की इंटेंशंस थी, लव थी, केयर था, वो बच्चे ने फील किया, तो वो हमारे क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। एंड सोशो इमोशनल प्रोसेसेस, द एक्ट ऑफ स्माइलिंग ऑफन रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव इमोशनल फीलिंग, एंड स्माइलिंग हेल्प्स टू कनेक्ट अस इन पॉजिटिव वेज विद अदर ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले मदर ने बच्चे को टच किया तो फिज़िकल इंटरेक्शन हुआ दोनों के दरमियान में। बच्चे ने इस चीज़ को, इस टच को इंटरप्रेट किया, यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इन्वॉल्व किया, और जो पॉजिटिव वाइब्स थी उसको उसने सेंस किया। एज अ रिजल्ट बच्चे ने स्माइल किया। तो ये जो स्माइल करना है ना, ये सोशो इमोशनल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होगा कि बच्चे ने पॉजिटिव वाइब्स को अंडरस्टैंड करते हुए माँ की तरफ स्माइल किया।
نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم پیریڈ، فیزز اور سٹیجز آف ڈیولپمنٹ پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔